गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। समस्त प्रतियोगी छात्र छात्राओं को मैं महेंद्र सिंह पाल की तरफ से मैथ्स बाय महेंद्र सिंह पाल रामपुरा वाले यूट्यूब चैनल पर हार्दिक अभिनंदन है। एसएससी, बैंक, रेलवे, पुलिस, लेखपाल, टैक्स, सुपर टैक्स व सभी एक दिवसीय परीक्षाओं के लिए हम मैथ का सब्जेक्ट लेकर के आए हैं। हम चर्चा करेंगे मैथ के विषय पर। मैथ को सबसे सरल और सरस भाषा में देने का प्रयास करेंगे। छोटी छोटी गलतियों को डाउट्स बताने का प्रयास करेंगे। हम आशा करेंगे आपको वीडियो पसंद आए तो आप लाइक और शेयर जरूर करें, सब्सक्राइब करें। तो आज का वीडियो हम लेकर के केवल आपको एक बात, बाकी तो आप समझदार हैं, सिलेबस से अवेयर कराते हैं। सिलेबस से अवेयर कराने का तरीका एक ये है कि हम जिस सब्जेक्ट को फोकस कर रहे हैं तो सब्जेक्ट की हमें प्रस्तावना, रूपरेखा पता होनी चाहिए कि हमें क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या नहीं पढ़ना है, या मैथ का सिलेबस कितना होता है। जैसे हम लोग एक उदाहरण के तौर पर कहें कि हम बचपन में कहीं रिश्तेदारी में कहीं जाते हैं, किसी फंक्शन में जाते हैं, तो अधिकतर हम लोगों को छेड़छाड़ करते हैं। आपका नाम, पिताजी का नाम, माताजी का नाम, दादाजी का नाम, जो जिसके अनुकूल जैसा हमारा मित्र मिल जाता है, तो हमें ये नाम सिखाए जाते हैं बचपन में। इसी तरह से हम अगर मैथ को पढ़ने के लिए तैयार हुए हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि हमें कितना मैथ पढ़ना है, कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं, उनके क्रमबद्ध नाम पता होने चाहिए। जैसे अगर अधिकतर देखा जाए कि अधिकतर लड़कों ने देखा कि 3 साल से तैयारी कर रहे हैं, फिर भी अगर वो ये कहते हैं कि हमारा पूरा मैथ कमजोर है, तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं बच्चा पढ़ाई नहीं कर रहा है। और कहीं ये कहने लगे कि हमारा सर केवल वर्क एंड टाइम कमजोर है, चक्रवृद्धि ब्याज में प्रॉब्लम होता है, तो इसका मतलब है कि बच्चे को मैथमेटिक्स के सिलेबस का ज्ञान है। तो आज हम इन्हीं चैप्टरों को लेकर के आपके सामने आए हैं। हम आपको आज सिलेबस से अवेयर कराते हैं, फिर आप नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करते रहें और हम भगवान की कृपा से आपको देने का प्रयास करेंगे। परम पिता परमात्मा के सानिध्य में रहकर के हमें कोई काम करना चाहिए तो कहा जाता है कि हमें वो रास्ते सरल हो जाते हैं और थोड़ा कहीं ना कहीं भगवान आके हेल्प करता है और हम आगे की ओर बढ़ते चले जाते हैं। हम आशा करेंगे कि उन्होंने पढ़ाने का प्रयास कराने का हमें ऐसा कुछ मार्गदर्शन दिया। हम आशा करेंगे कि आपको सबको समझ में आएगा और धीरे धीरे आप और लोगों से जुड़वाने का प्रयास करेंगे। मैथमेटिक्स का सबसे पहला चैप्टर होता है हमारा संख्या पद्धति। संख्या पद्धति, जिसे अंग्रेजी में नंबर सिस्टम कहा जाता है। इस अध्याय का दूसरा नाम होता है वर्ग और वर्गमूल, जिसे अंग्रेजी में हम लोग स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट कहते हैं। तीसरा चैप्टर हमारा होता है घन और घनमूल, जिसे हम अंग्रेजी में क्यूब एंड क्यूब रूट कहते हैं। चौथे चैप्टर का नाम होता है हमारा घातांक और करणी। घातांक और करणी, इसे हम अंग्रेजी में इंडिकेट्स एंड सूट्स कहते हैं। पांचवें चैप्टर का नाम होता है हमारा लघुत्तम समावर्त। लघुत्तम समावर्त और महत्तम समावर्तक। महत्तम समावर्तक, इसे हम अंग्रेजी में एलसीएम और एचसीएफ कहते हैं। छठवें चैप्टर का नाम होगा हमारा सरलीकरण, इसे अंग्रेजी में सिंप्लीफिकेशन कहा जाता है। सातवें चैप्टर का नाम होगा हमारा आयु संबंधी प्रश्न। आयु संबंधी प्रश्न को अंग्रेजी में बेस्ड ऑन एज कहा जाता है। आठवें चैप्टर का हमारा नाम होगा भिन्न। भिन्नों को कहा जाता है फ्रैक्शन, इसी के अंतर्गत हम भिन्न पढ़ेंगे, दशमलव भिन्न पढ़ेंगे। 9वें चैप्टर का नाम होता है हमारा प्रतिशत। प्रतिशत, जिसे अंग्रेजी में हम परसेंटेज कहते हैं। और प्रतियोगी परीक्षाओं में सबसे ज्यादा अपना अस्तित्व रखने वाला चैप्टर प्रतिशत, और आशा करेंगे कि हम लोग यहीं से पढ़ने की कोशिश करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। 10वें चैप्टर का नाम होता है हमारा लाभ हानि। लाभ हानि को अंग्रेजी में प्रॉफिट एंड लॉस कहा जाता है। 11वें चैप्टर का नाम होता है हमारा बट्टा। अधिकांश किताबों में लाभ हानि और बट्टा मिक्स करके डाला है, लेकिन हम आपको सरल भाषा में एक एक डाउट क्लियर करते हुए बट्टा चैप्टर को अलग से पढ़ाएंगे और आपको अंतर भी समझ में आएगा कि लाभ हानि से बट्टा हमारा हटके क्यों है।
12वें चैप्टर का नाम लेकर के हम लोग आपके सामने आएंगे, साधारण ब्याज। साधारण ब्याज को अंग्रेजी में कहा जाता है सिंपल इंटरेस्ट। 13वें चैप्टर का नाम होगा हमारा चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज का अंग्रेजी में नाम होगा कंपाउंड इंटरेस्ट। कहते हैं वैसे तौर पर कि ब्याज हमारे दो प्रकार के होते हैं। पहला ब्याज का नाम होता है साधारण ब्याज, दूसरे ब्याज का नाम होता है चक्रवृद्धि ब्याज। 14वें चैप्टर का नाम लेकर के हम लोग आएंगे, चाल, समय और दूरी। चाल, समय और दूरी, इसे अंग्रेजी में कहा जाता है स्पीड, टाइम और डिस्टेंस। स्पीड, टाइम और डिस्टेंस 15वें चैप्टर को हम लेकर के आएंगे। इसके 3 रिलेटेड कुछ चैप्टर हमारे निकलते हैं। अगले चैप्टर का नाम होगा रेलगाड़ी पर आधारित प्रश्न। रेलगाड़ी पर आधारित प्रश्न, इसे अंग्रेजी में कहा जाता है बेस्ड ऑन ट्रेन। 16वें चैप्टर का नाम होगा हमारा नाव तथा धारा। इसे अंग्रेजी में कहा जाता है बोट एंड स्ट्रीम। नाव तथा धारा, बोट एंड स्ट्रीम। अच्छा, बोट एंड स्ट्रीम होगा, बोट एंड करंट नहीं होगा। करंट होता है फिजिक्स का। यहाँ पर चैप्टर का नाम है नाव तथा धारा, बोट एंड स्ट्रीम। 17वें चैप्टर का नाम होगा हमारा, जो मैथमेटिक्स की अधिकतर प्रॉब्लम मानी जाती है, चैप्टर का नाम होगा काल और समय, वर्क एंड टाइम। 18वें चैप्टर का नाम होगा, इसी से रिलेटेड होता है पाइप और टंकी। इस चैप्टर का नाम होगा पाइप एंड सिस्टम। 19वें चैप्टर का नाम हम आपको लेके चलेंगे अनुपात समानुपात। 19वें चैप्टर का नाम होगा अनुपात समानुपात। इसे अंग्रेजी में रेशियो एंड प्रोपोर्शन कहा जाता है। 20वें चैप्टर का नाम होगा हमारा अनुपात समानुपात के बाद औसत। औसत को अंग्रेजी में एवरेज कहा जाता है और ये चैप्टर भी अपना बहुत अस्तित्व रखता है। 21वें चैप्टर का नाम होगा हमारा मिश्रण और मिश्रण चैप्टर के बाद तुरंत चैप्टर का नाम होगा 21वें चैप्टर मिश्रण को कहा जाता है एलिगेशन। 22वें चैप्टर का नाम होता है साझेदारी और इसे अंग्रेजी में कहा जाता है पार्टनरशिप। 23वें चैप्टर का नाम होता है क्षेत्र मिति। क्षेत्र मिति का मतलब होता है, हम यहाँ पर 2D आकृतियां पढ़ेंगे, जैसे आयत, वर्ग, त्रिभुज, वृत्त, समचतुर्भुज इत्यादि। यहाँ पर आगे देखते हैं 24वां चैप्टर हमारा होगा, पूरा मैथ यहाँ पर होने जा रहा है। मैथ का अगला टॉपिक का नाम होगा समकों का विश्लेषण। समकों का विश्लेषण। अब ये पूरा मैथ पढ़ने के बाद हमारे 24 मार्क के पार्ट निकल के आते हैं। पहला पार्ट होगा हमारा सारणी पर आधारित प्रश्न। सारणी पर आधारित प्रश्न, इसे अंग्रेजी में कहा जाता है बेस्ड ऑन टेबुलेशन। यहीं से बी पार्ट हमारा निकल के आएगा। बी पार्ट निकल के आएगा, आप लोग वर्ड देखे होंगे, दंड आलेख पर आधारित प्रश्न। दंड आलेख पर आधारित प्रश्न। दंड आलेख पर आधारित प्रश्न। सी पार्ट हमारा यहाँ से निकल के आएगा रेखांकित पर आधारित प्रश्न। रेखांकित पर आधारित प्रश्न। यहाँ से हमारे 2 तरह के सवाल निकलते हैं, अभी हम आपको जब पढ़ाएंगे तब बताएंगे। और ज्यादा डिमांड चलती है जो आजकल पेपरों में, इसका स्टार लगा के हम बता रहे हैं, इसका नाम होता है पाई चार्ट। पाई चार्ट से संबंधित, यहाँ से इसका मतलब ये समकों का विश्लेषण चैप्टर जो होता है, यहाँ से 4 तरह के हमारे लॉजिक निकलते हैं। इन चारों में ज्यादातर पेपरों में पाई चार्ट पूछा जाता है। अभी हम देखेंगे पेट का परीक्षा हुआ था जो लेखपाल के लिए अनुवाद था, तो पेट की परीक्षाओं में इन तीनों में से कहीं ना कहीं एक का रोल आया था, हर एग्जाम में डिटो युक्त हुआ था। तो ये पूरा मैथ पढ़ने के बाद हम पढ़ते हैं। यहाँ पे पाई चार्ट में हमारे 2 तरह से सवाल निकलते हैं, एक तो पड़ता है कोण के आधार पर और एक बनता है परसेंटेज के आधार पर। हम आपको सिलेबस से अवगत करा रहे हैं। सब लोग परम पिता परमात्मा को ध्यान में रख करके एक बार हमारा फिर से फोकस करेंगे और सिलेबस को बड़े गौर से देखिएगा। आप कॉपी पेन रजिस्टर लेकर के आप सिलेबस को गतिविधि से आप 2 मिनट का समय निकाल करके नोट भी कर सकते हैं, क्योंकि लिखा हुआ सिलेबस हमारी किताबों से भले मैच ना करे क्रमबद्ध तरीके से, लेकिन हमने उस तरीके से लिखा है
कि अगर इस फेवर में हम पढ़ेंगे तो किस चैप्टर के बाद किस चैप्टर को हमें पढ़ना चाहिए। ये भी हमारे मैथमेटिक्स का बहुत बड़ा रोल है। कभी कभी जैसे हमने पढ़ने के तरीके अगर उतरते हैं तो हम देखते हैं हमने पहला चैप्टर ले लिया वर्क एंड टाइम, तो फिर हम आपको ले गए वर्ग और वर्गमूल में, तो इससे हमारा मैथ कभी जीवन में माइंड में ठहरता नहीं है। किस चैप्टर को किस चैप्टर के बाद पढ़ना चाहिए ये भी हमारे आपको चैनल पे मिलेगा और हम आपको बताने का प्रयास करेंगे और आप आनंदित होकर के मैथ को पढ़ेंगे। इस बात की हम लोग परमपिता परमात्मा के सहारे से पूरी गारंटी तो नहीं दे सकते, लेकिन 90% वादा करते हैं। देखते हैं सिलेबस का एक बार फिर से नाम हम लेते हैं, हिंदी और तुरंत इंग्लिश। पहले चैप्टर का नाम होगा हमारा संख्या पद्धति, जिसे हम अंग्रेजी में नंबर सिस्टम कहते हैं। दूसरे चैप्टर का नाम होगा हमारा वर्ग और वर्गमूल, जिसे हम स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट कहते हैं। तीसरे चैप्टर का नाम होगा घन और घनमूल, जिसे हम क्यूब एंड क्यूब रूट कहते हैं। चौथे चैप्टर का नाम होगा घातांक और करणी, जिसे हम अंग्रेजी में इंडिकेट्स एंड सूट्स कहते हैं। पांचवें चैप्टर का नाम होगा लघुत्तम सावर्तक और महत्तम सावर्तक, जिसे हम अंग्रेजी में एलसीएम और एचसीएफ कहते हैं। और यूपी टेट सुपर टेट के लिए चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। सरलीकरण चैप्टर हमारा होगा सिंप्लीफिकेशन, इसमें हम मैथ की कैलकुलेशन को वगैरह सीखते हैं। अगले चैप्टर का नाम होगा आयु संबंधी प्रश्न बेस्ड ऑन एज। हिंदी चैप्टर होगा हमारा फ्रैक्शन। नवा चैप्टर पे स्टार लगाया है हमने परसेंटेज प्रतिशत। हम आशा करेंगे कि यहीं से हम चैप्टर को पढ़ाना शुरू करेंगे। अब 10वें चैप्टर का नाम होता है लाभ और हानि, प्रॉफिट एंड लॉस। 11वें चैप्टर का नाम होता है बट्टा, डिस्काउंट। 12वें चैप्टर का नाम है साधारण ब्याज, जिसे सिंपल इंटरेस्ट कहा जाता है। 13वें चैप्टर का नाम है चक्रवृद्धि ब्याज, जिसे हम कंपाउंड इंटरेस्ट कहते हैं। और अगले चैप्टर का नाम है हमारा चाल, समय और दूरी, जिसे स्पीड, टाइम और डिस्टेंस कहा जाता है। 15वें चैप्टर का नाम होगा रेलगाड़ी पर आधारित प्रश्न बेस्ड ऑन ट्रेन। अगले चैप्टर का नाम होगा नाव तथा धारा, बोट एंड स्ट्रीम। 7वें चैप्टर का नाम होगा वर्क एंड टाइम। 18वें चैप्टर का नाम होगा इसी से रिलेटेड होता है पाइप और टंकी। 19वें चैप्टर का नाम होगा अनुपात समानुपात, बहुत ही धुआंधार चैप्टर माना जाता है दैनिक जीवन की दृष्टि से। 20वें चैप्टर का नाम होगा औसत, एवरेज। 21वां चैप्टर होगा मिश्रण, एलिगेशन। 22वें चैप्टर का नाम होगा साझेदारी, पार्टनरशिप, और इस पे हम लोग व्यापार करना सीखते हैं। 23वें चैप्टर का नाम होगा क्षेत्र में 3, यहाँ पर हम 2D आकृतियों का अध्ययन करेंगे और उनके क्षेत्रफल के परिमाप के बारे में सीखेंगे। इसके बाद पूरे मैथ होने के बाद हम लोग संख्यों का विश्लेषण पढ़ेंगे। यहाँ से 4 तरह के टॉपिक निकल के आते हैं। सारणी पर आधारित प्रश्न, मार्कर का सहारा लेकर हम आपको बताएं सारणी पर आधारित प्रश्न का टॉपिक जो होता है इधर से लेकर के इधर देखने का प्रयास करिए। ये सारणी कही जाती है। ऐसे ऐसे कर दिया जाए वर्ष 2005 में उत्पादन या उत्पादन, तो किस समय हमारा ज्यादा होगा। दंड आलेख को अगर आप गौर से देखेंगे तो दंड आलेख का देखते हैं, जैसे कभी कभी हम क्रिकेट देखते हैं, वीरेंद्र सहवाग का रन रेट 2005 में इतना रहा, इनका इतना रहा, ये दंड आलेख कहे जाते हैं। और इसके बाद रेखांकित पर एस.डी. यादव नामक किताब में 2 तरह के सवाल निकाल के दिए हैं, जहां से कभी कभी ऐसे कर दिया जाए डॉट 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 रेखांकित है। इसी का दूसरा पार्ट हमारा निकल के आता है, कभी कभी सवाल हाईलाइट करके ऐसे जाएगा और फिर एक बगल से लाइन जाएगी डॉट 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 कर करके। और अधिकतर परीक्षाओं की दृष्टि से इंपोर्टेंट हमारा टॉपिक होता है पाई चार्ट। इसे गोला बना करके इसमें या तो कोण के आधार पर या परसेंटेज के आधार पर सवाल निकल के आते हैं। ये पूरा का पूरा सिलेबस हमारा किसी भी एग्जाम को देने के लिए मैथमेटिक्स का अर्थमेटिक का सिलेबस कंप्लीट हुआ है। अर्थमेटिक का यहाँ से सिलेबस बाहर नहीं जाता है। अब इसमें भी हमारी समस्या ये रहती है किस एग्जाम को हम फोकस कर रहे हैं, तो हमें कौन सा चैप्टर ज्यादा पढ़ना है कौन सा कम, ये हम आपको प्रत्येक चैप्टर में बताते चलेंगे। लेकिन हमारा ये एकदम इतना कंप्लीट पैकेज माना जाता है कि इतना मैथ हमें पढ़ना है, इतने चैप्टरों के बारे में हमें जानना आवश्यक है। आप लोगों से आशा करेंगे कि आपको हमारी बात समझ में आई होगी। नेक्स्ट वीडियो के लिए आप लोग तैयार रहें, हम भी आशा करेंगे परमात्मा के सारे तुरंत डालने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद। ओके, जय हिंद।